हेलो। तो बच्चों, हम लोग ट्रायंगल्स कंटिन्यू कर रहे थे और ट्रायंगल्स में हम लोग अच्छे अच्छे सम्स सॉल्व कर रहे थे। तो ये भी एक अच्छा सा सम्स है, आर एस अग्रवाल बुक का है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आप लोग बनाने की कोशिश किए होंगे। अगर आपसे बन गया होगा देन इट्स वेरी गुड, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन देन फाइन, ऑल्सो फाइन। हम लोग आज सॉल्व कर लेंगे, आज समझ लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि, और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, एवरी क्वेश्चन वांट टू से समथिंग विल हैव टू लिसन इट। ओके, तो हम लोग उसको समझते सुनते हैं और फिर वो जो भी क्वेश्चंस कहता है उससे बहुत सारे इन्फ्रेंसेस निकलते हैं और वही इन्फ्रेंसेस को यूज़ करके वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। सो अप्रोच हम लोगों को मोस्ट प्रोबेबली अब पता ही है, इसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आई होप आप लोग को अप्रोच का आइडिया होगा कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो और हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और हम लोग इससे क्या क्या सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इजकल्स टू ए सी, तो इट इज़ गिवन ए बी इजकल्स टू ए सी, ये क्वेश्चन कहना चाहता है। चलो, हमने भी इसकी बात सुन ली। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी मीट्स एट ए पॉइंट ओ। मतलब कि ये जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब बी ओ बाइसेक्टर है, और कोई भी बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि वो जो साइड है वो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब कि ये और ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये बी का बाइसेक्टर बी ओ और सी का बाइसेक्टर सी ओ, ये दोनों मिलते हैं कहाँ पे, ओ पे। तो हमें प्रूव करना है बी ओ इजकल्स टू सी ओ। ये तो पहला पार्ट, तो हम लोग पहले पहला पार्ट को प्रूव करते हैं। एंड द रे ए ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग को ये बातें समझ में आ गई। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, हम लोग जानते हैं एक चीज़ कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, जैसे ये ए बी सी है, यहाँ देखो ए बी सी अगर ये है ए बी सी, तो अगर ए बी और ए सी साइड इक्वल होगा तो ये साइड इक्वल है, ये तो क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन उसके दिल की बात क्या है वो भी तो हमें समझनी होगी, उसके दिल की बात। तो दिल की बात जो है वही समझ जाएंगे अगर, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। और ऐसे भी आम जिंदगी में भी अगर हम लोग दूसरे की दिल की बात समझने की कोशिश करते हैं और समझ जाते हैं इनकेस, तो हमारा जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है किसी से भी। तो हम लोग इस चीज़ को भी देखते हैं। तो ये अगर दोनों साइड अगर इक्वल है तो हम लोग ये कह सकते हैं, या ये जो है ट्रायंगल ये कहना चाहता है कि हमारा अगर दोनों साइड इक्वल है तो मेरे दिल की बात समझो और मेरे ये दोनों एंगल्स को भी आप इक्वल ही मानो। हम लोग ने भी मान लिया कि ठीक है, अगर आप कहना चाहते हैं तो हम लोग ने आपके दिल की बात समझ ली है। तो यहाँ पे देखो, हम लोगों ने इसकी दिल की बात लिखनी होगी। पहले तो हमें लिखना होगा टू प्रूव। टू प्रूव हम लोग करते हैं क्या, टू प्रूव करना है, टू प्रूव करना है हमें बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्रूफ हम लोग लिखते हैं कि कैसे इसको प्रूफ करेंगे। तो हमें तो ये पता है कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है। अब ए बी इज इक्वल्स टू ए सी अगर गिवन है तो हम लोग को ये भी गिवन है कि ए बी सी, ये एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। मतलब ए बी सी और ए सी बी ये दोनों एंगल्स पे इक्वल हैं। तो क्या करते हैं हम लोग ये इन दोनों का, अब हम लोग को बाइसेक्टर का ले लेते हैं कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका हाफ भी कर दें, अगर दोनों साइड हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, ए बी सी इज इक्वल टू हाफ एंगल ए सी बी, अगर ये हम लोग कर दें तो ये कर ही सकते हैं, दोनों साइड से हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। तो जब हम लोग ये हाफ ए बी सी लेते हैं तो हाफ ए बी सी का मतलब क्या हो गया, ओ बी सी। अगर हाफ ए बी सी लेंगे, यहाँ से अगर मैं छोटा ट्रायंगल बनाऊँ तो हाफ ए बी सी का मतलब क्या होगा, ये वाला, तो ये मतलब ओ बी सी, तो मीन्स एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी, इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी। ये ओ बी सी और ओ सी बी इक्वल हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखें, अगर एक ट्रायंगल पे बना दूँ मैं और मैं कहूँ ये ओ बी सी है, ठीक है,
तो अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया तो ये जब दोनों साइड इक्वल होता था तो दोनों एक एंगल इक्वल होता था। तो जब दोनों एंगल इक्वल होगा तो दोनों साइड भी तो बोलेंगे कि भैया जब हम लोग इक्वल होते थे तो आप लोग दोनों इक्वल होते थे, अभी आप लोग दोनों इक्वल हो तो हमें भी इक्वल कर दो। हम लोग बोलेंगे ठीक है, आपको भी कर दिया इक्वल। तो बस यही, अगर ओ बी सी या ओ सी बी इक्वल है तो हम लोग ईजिली लिख सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ये हमारा जो पहला ओ बी इजकल टू ओ सी या फिर बी ओ इजकल टू ओ सी, सी ओ लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया प्रूव्ड। ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा प्रूफ। होप आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी, मज़ा भी आया होगा। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट फेज की तरफ से क्वेश्चन का दूसरा पार्ट चलते हैं। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है? क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है हमें कि AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब AO जो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है BAO एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल CAO। BAO और CAO अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो इजीली हम लोग कह सकते हैं कि AO जो है वो बाइसेक्टर था एंगल ए का। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? तो इस तरीके के जब भी हम लोगों को किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल करना हो, दो साइड इक्वल करना हो, ऐसा कुछ भी अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो हमारा अप्रोच क्या होता है कि वो दोनों ट्रायंगल को पकड़ते हैं और वो दोनों ट्रायंगल को ले जाते हैं और उन दोनों ट्रायंगल को किसी तरीक़ा से हम लोग कोशिश करते हैं कि उन्हें मनाया जाए कि आप लोग दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाओ। और अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बस उसके बाद हमारा जो काम है वो आसान हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो ले लेंगे ट्रायंगल BAO इन ट्रायंगल BAO एंड CAO, ट्रायंगल CAO। ठीक है, ट्रायंगल BAO और ट्रायंगल CAO में हम लोग देखते हैं BA इज इक्वल्स टू CA, ये तो हमें गिवन ही था। ठीक, अच्छा BO इजकल्स टू OC हम लोगों ने निकाला था, BO इजकल्स टू OC हमने निकाला था। अच्छा AO जो है वो कॉमन है, AO इजकल्स टू AO, ये हो गया कॉमन। ठीक है, ये हो गया गिवन। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। अब ये हमें पता है, ये सारी बात हमें पता है, तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल BAO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAO। और ये दोनों जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए हम लोग आराम से लिख सकते हैं एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO। और ये जब हम लिखते हैं तो हम लोग इजीली कह सकते हैं कि जो एंगल AO मतलब जो रे AO है इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये प्रूव्ड। तो आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी, मज़ा भी आया होगा, सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो आप लोग होप आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे और फिर से हम लोग अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।